सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा वर्जन हो जो तुम्हारा बेस्ट सेल्फ है, यानी वो इंसान जो कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, खुश है और अपनी लाइफ में कंट्रोल रखता है, तो कैसा लगेगा? अब सोचो उसी के सामने तुम्हारा दूसरा वर्जन बैठा है, एंटी सेल्फ, जो एक्सक्यूजेस बनाता है, ओवरथिंक करता है और हर बार तुम्हें पीछे खींच लेता है। सवाल यह है कि तुम किसको चूज करोगे? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को मिरर की तरह सामने रख देगी। बेस्ट सेल्फ बाय माइक बेयर। यह बुक बेसिकली एक टूल किट है जो आपको हेल्प करती है यह समझने में कि आप कौन हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो और कैसे अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो। पार्ट 1, हु आर यू? जानो तुम कौन हो। माइक बेयर कहते हैं, अगर तुम अपने बेस्ट सेल्फ को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को दूसरों की नजरों से डिफाइन करते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं एक एम्प्लॉई हूं, मैं फादर हूं। ये लेबल्स हैं, लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। उस फोन के अंदर 1000 ऐप्स होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लेकिन फोन खुद क्या है? फोन की असली आइडेंटिटी प्रोसेसर, बैटरी और कोर सिस्टम है। ऐप्स तो बस ऊपर चढ़ी हुई चीजें हैं। वैसे ही तुम जॉब, रिलेशनशिप या सोसाइटी के लेबल्स नहीं हो, तुम उस इनर कोर हो जिसको समझना जरूरी है। तो पहला स्टेप, खुद से पूछो, मुझे वास्तव में क्या पसंद है? मुझे किससे डर लगता है? मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए? थोड़ा ह्यूमर, और हां, मुझे पिज्जा पसंद है या बर्गर वाला सवाल बाद में पूछना। पार्ट 2, बेस्ट सेल्फ वर्सेस एंटी सेल्फ। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है, बेस्ट सेल्फ वर्सेस एंटी सेल्फ। माइक कहते हैं हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स रहते हैं। बेस्ट सेल्फ वो तुम हो जो कॉन्फिडेंट है, रिस्पॉन्सिबल है और अपने वैल्यूज पर जीता है। एंटी सेल्फ वो तुम हो जो एक्सक्यूजेस बनाता है, ब्लेम करता है और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स छोड़ देता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा प्लान है सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट करने का। अगर तुम उठ गए और जिम चले गए, दैट्स योर बेस्ट सेल्फ। अगर तुम स्नूज दबाकर बोल दिए कि बस 5 मिनट और, दैट्स योर एंटी सेल्फ। अब बताओ, लास्ट टाइम तुमने किसको जिता दिया था, बेस्ट सेल्फ को या एंटी सेल्फ को? कमेंट में बताना जरूर। माइक एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, दोनों सेल्फ्स की पिक्चर बनाओ। बेस्ट सेल्फ को इमेजिन करो एक सुपर हीरो की तरह, एंटी सेल्फ को इमेजिन करो एक विलन की तरह। जब भी डिसीजन लेना हो, अपने आप से पूछो, ये डिसीजन मेरा सुपर हीरो लेगा या मेरा विलन? पार्ट 3, वैल्यूज तुम्हारी जिंदगी की नींव। माइक कहते हो बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब है अपनी कोर वैल्यूज के साथ जीना। कोर वैल्यूज मतलब वो प्रिंसिपल्स जिनके बिना तुम अधूरे हो, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, डिसिप्लिन, फ्रीडम, ग्रोथ, लव। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी कोर वैल्यू है हेल्थ। तो अगर तुम रोज जंक फूड खा रहे हो और एक्सरसाइज इग्नोर कर रहे हो, तो तुम अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जी रहे हो। रिजल्ट, अंदर गिल्ट, बाहर फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होकर डिसीजंस लोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली ज्यादा क्लियर और पीसफुल लगेगी। ह्यूमर, वैसे नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग टू कोर वैल्यू मत मान लेना, वो सिर्फ वीकेंड वैल्यू है। पार्ट 4, लिमिटिंग बिलीफ्स, वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। हमारा एंटी सेल्फ हमें हमेशा रोकता है। कैसे? लिमिटिंग बिलीफ से, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं किस्मत का मारा हूं। इन बिलीफ्स की प्रॉब्लम यह है कि ये सच नहीं होते, बस रिपीटेड होते हैं। माइक कहते हैं हर बार जब तुम ऐसी नेगेटिव बिलीफ पकड़ो, उसे लिख लो और उसके ऑपोजिट में एक एम्पावरिंग बिलीफ लिखो। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचते हो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो इसे रिप्लेस करो, मैं हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। ये वैसे है जैसे कंप्यूटर में वायरस हो, जब तक एंटीवायरस नहीं डालोगे सिस्टम स्लो चलेगा। लिमिटिंग बिलीफ्स वो वायरस हैं और एम्पावरिंग बिलीफ वो एंटीवायरस हैं। पार्ट 5, एनवायरनमेंट मैटर्स, किसके साथ रह रहे हो? माइक कहते हैं तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ डिसाइड करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो वो तुम्हारे एंटी सेल्फ को स्ट्रांग कर देंगे। लेकिन अगर तुम सपोर्टिव, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहोगे तो बेस्ट सेल्फ ऑटोमेटिकली पावर गेन करेगा। एग्जाम्पल, मान लो तुम वेट लॉस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त रोज बोलते हैं अरे एक और समोसा खा ले, कल से डाइट स्टार्ट करना। तो मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो खुद हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो तुम्हें भी मोटिवेट करेंगे। एंगेजिंग सवाल, सोचो तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं जो तुम्हें ऊपर खींचते हैं और कौन नीचे खींचते हैं। पार्ट 6, टेक एक्शन,
बेस्ट सेल्फ बनना कोई सोचना नहीं है, करना है। बुक कहती है बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि हर रोज एक्शन लेना है। छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत पावरफुल होते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट सेल्फ बोलेगा आज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज कर। एंटी सेल्फ बोलेगा 10 मिनट से क्या होगा, छोड़ यार। अब फर्क देखो, 10 मिनट रोज करने से 1 साल में 60 आवर्स एक्सरसाइज हो जाएगी। दैट्स द मैजिक ऑफ स्मॉल एक्शंस। माइक कहते हैं हर दिन अपने आप से पूछो आज मैं एक स्टेप क्या ले सकता हूं अपने बेस्ट सेल्फ के लिए। पार्ट 7, ऑथेंटिसिटी। खुद के साथ सच्चे रहो। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, बी ऑथेंटिक। दुनिया को इंप्रेस करने के चक्कर में हम अपना रियल सेल्फ भूल जाते हैं, लेकिन बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब है अपने दिल की सुनो और वही बनो जो सच में तुम हो। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें पेंटिंग पसंद है, लेकिन सोसाइटी बोलती है बेटा इंजीनियर बन जाओ। तो तुम जॉब कर लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन अंदर हमेशा खालीपन रहेगा। ऑथेंटिसिटी मतलब अपने दिल की आवाज सुनो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। हाँ, लेकिन अगर दिल बोले सुबह 11 बजे तक सोते रहो तो थोड़ा इग्नोर कर लेना। पार्ट 8, द बेस्ट सेल्फ प्लान। माइक बेयर सजेस्ट करते हैं कि अपनी जिंदगी के हर एरिया के लिए बेस्ट सेल्फ प्लान बनाओ। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। हर एरिया में लिखो अगर मैं बेस्ट सेल्फ बनूं तो ये कैसा दिखेगा, और फिर डेली छोटे स्टेप्स लो। एग्जाम्पल, हेल्थ में बेस्ट सेल्फ वर्जन में रोज 30 मिनट वॉक करता हूं। करियर में बेस्ट सेल्फ वर्जन में डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करता हूं और फोकस्ड काम करता हूं। रिलेशनशिप में बेस्ट सेल्फ वर्जन में अपने रिलेशंस को टाइम देता हूं। कंक्लूजन, तुम ही अपना सुपर हीरो हो। तो दोस्तों, बेस्ट सेल्फ बाय माइक बेयर हमें यह सिखाती है कि लाइफ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। बेस्ट सेल्फ बनना मतलब रोज रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस लेना। यह कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डेली चॉइस है। याद रखो, हर बार जब तुम कोई डिसीजन लोगे वो या तो बेस्ट सेल्फ को स्ट्रांग करेगा या एंटी सेल्फ को। अब यह तुम पे डिपेंड करता है, तुम अपने सुपर हीरो को पावर दोगे या विलन को। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये समरी? क्या आपने अपना बेस्ट सेल्फ और एंटी सेल्फ इमेजिन किया? अगर हां तो कमेंट में लिखो तुम्हारे बेस्ट सेल्फ की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक करो, शेयर करो और चैनल समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, बी योर बेस्ट सेल्फ, क्योंकि असली कंपटीशन सिर्फ तुमसे ही है।